प्रमुख खबरें। न्यूयॉर्क रोड पर डाइवर्ट हुआ हाईवे का ट्रैफिक। भारी वाहनों के वजन से टूट सकती है रेलवे की पुलिया। सामान्य वाहनों के आवागमन के हिसाब से रेलवे द्वारा बनाई गई पुलिया से गुजर रहे 50 टन से अधिक वजनी वाहन। गृह मंत्री की घोषणा के बाद भी शासकीय अस्पताल में नहीं खुल पाई चौकी। चिकित्सक और स्टाफ भय के साए में रहकर रात में ड्यूटी करने के लिए हो रहे मजबूर। प्रशासन शीघ्र करेगा भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही। बीत चुका है 6 माह का समय, पर अभी तक आवंटित नहीं हुए पुलिस जवानों को आवास। शहर में गहराने लगा है जल संकट। नगरपालिका टैंकर से करा रही है आपूर्ति। और मंडी में 4 दिन बंद रहेगा नीलामी कार्य। खबरें विस्तार से। सुक्तवा पुल टूटने के बाद अब 40 टन से अधिक क्षमता वाले वाहन ओवरब्रिज से होकर न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग से गुजर रहे हैं। भारी वाहनों के दबाव से नाला मोहल्ला क्षेत्र में पड़ने वाली रेलवे की वर्षों पुरानी निर्मित जर्जर पुलिया धराशायी हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो न्यूयॉर्क और डोलरिया पहुंच मार्ग का संपर्क भी शहर से टूट जाएगा। रेलवे स्टेशन से न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी के साथ विद्युत लोको शेड और डीजल शेड को जोड़ने वाला यह एक मुख्य मार्ग है, जिसमें रेलवे के विभाग और कॉलोनियां तो जुड़ी ही हैं। इसके अलावा दर्जनों ग्रामीण अंचल को भी यही मार्ग जोड़ता है, क्योंकि यही मार्ग मेहरा गांव से डोलरिया और हरदा बाईपास को भी जोड़ता है। इसलिए सामान्य दिनों में भी इसमें इतना ट्रैफिक रहता है कि वाहन चालकों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब सुक्तवा नदी पर बना पुल टूट चुका है, तब NHAI ने वैकल्पिक मार्ग बनाकर 40 टन की क्षमता से अधिक वजन वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसलिए इटारसी ओवरब्रिज से जुड़े न्यूयॉर्क रोड पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि क्षतिग्रस्त सड़क पर हिचकोले खाते हुए भारी वाहन गुजर रहे हैं, जहां ऐसे वाहनों की दिन भर कतार देखी जा रही है। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी हो रही है। देखा जाए तो सुक्तवा नदी पर बना पुल काफ़ी वजनी ट्रॉले के कारण टूटा है, जिससे इटारसी बैतूल मार्ग बाधित हो गया है। अब हाईवे पर चलने वाले कंटेनर और अन्य बड़े ट्रॉले न्यूयॉर्क सड़क से गुजरने लगे हैं। दरअसल यह मार्ग डोलरिया होते हुए हरदा बाईपास को जोड़ता है, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में भारी वाहन चालक रेलवे की सड़क और जर्जर पुलिया से वाहनों को निकालकर हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि नाला मोहल्ला क्षेत्र में रेलवे द्वारा बनाई गई 2 पुलिया काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इनके एक पुलिया की जर्जर हालत को देखकर रेलवे नई पुलिया का निर्माण कार्य करा रही है। हालांकि वर्तमान में उसका काम बंद पड़ा हुआ है। यदि उक्त दोनों पुलिया में से कोई भी पुलिया टूटती है तो रेलवे कर्मचारियों के अलावा ग्रामीण अंचलों के लोगों का आवागमन भी बंद हो जाएगा। दरअसल बाराबंगला से लेकर न्यूयॉर्क को जोड़ने वाले आंतरिक रोड पर निर्माण कार्य के चलते आवागमन बंद होने के कारण बाराबंगला, नरेंद्र नगर, 3 बंगला सहित अन्य कॉलोनियों में रहने वाले रेल कर्मियों को डीजल शेड और विद्युत लोको शेड ड्यूटी के लिए रोजाना आवागमन करना पड़ता है। आंतरिक मार्ग बंद होने के कारण उक्त रेल कर्मी भी मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं। अब एकमात्र मुख्य मार्ग होने के कारण ट्रैफिक बढ़ गया है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम है। यदि इसी सड़क पर बड़े ट्रॉले और कंटेनर आ जाते हैं तो अन्य वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहनों की अधिकता के कारण अक्सर इस मार्ग पर जाम के हालात बन जाते हैं। वहीं इस संबंध में जब SDM MS रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यदि न्यूयॉर्क जाने वाले जर्जर मार्ग और पुलिया के ऊपर से भारी वजनी ट्रॉले और कंटेनर निकल रहे हैं तो नगर निरीक्षक से चर्चा करके भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ताकि इस मार्ग के पुल और पुलिया सुरक्षित रह सके। प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी की मांग को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा तमाम प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन विगत 8 साल से बंद चौकी अब तक नहीं चालू हो सकी। ऐसे में यहाँ रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले चिकित्सक और स्टाफ नर्सों के अलावा मरीज असुरक्षित हैं। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले एकमात्र शासकीय सिविल अस्पताल इटारसी में कभी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस चौकी संचालित होती थी, लेकिन उक्त चौकी को बंद हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं। दोबारा इसे खोलने के लिए कई बार मांग उठी, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। दरअसल दिन में तो मरीजों की चहल पहल के साथ भी सभी चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहता है, लेकिन रात में चिकित्सक और स्टाफ कर्मियों को इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ती है। रात के समय में अस्पताल परिसर सुनसान हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों द्वारा परिसर में सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। नशे की हालत में लोग मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां चिकित्सक द्वारा उपचार करने के बाद भी नशे में धुत लोगों द्वारा चिकित्सक और स्टाफ से अभद्रता की जाती है। कभी कभी वह झूमा झटकी एवं मारपीट भी करने लगते हैं, जिसे देखते हुए रात में ड्यूटी करने में भी चिकित्सक और स्टाफ कतराने लगा है।
चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों के साथ पूर्व में मारपीट करने वाली घटनाएं भी हो चुकी हैं। कुछ साल पहले यहां पदस्थ डॉक्टर महतो पर जूता फेंककर मारने की घटना हो चुकी है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही यहां नाइट ड्यूटी कर रहे डॉक्टर आर के चौधरी के साथ मरीज के अटेंडरों द्वारा झूमा झटकी की जा चुकी है। इसी प्रकार अन्य घटनाएं भी हो चुकी हैं। यदि यहां पुलिस मौजूद होती है तो चिकित्सक और स्टाफ के साथ हो रही इसी तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। विगत दिनों पुलिस कॉलोनी के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण मांगों में अस्पताल की पुलिस चौकी खुलवाने की मांग भी रखी थी। तब कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त पुलिस चौकी को दोबारा प्रारंभ कराने की घोषणा की गई, लेकिन उनकी इस घोषणा पर अब तक अमल नहीं हो सका है। इधर इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सक और स्टाफ एवं मरीजों की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का होना काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस चौकी अस्पताल परिसर में संचालित होगी। अक्षय तृतीया के पर्व पर होने वाले आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर चौरियाकुर्मी समाज संगठन की विशेष टीम ने जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मेहरा गाँव में जनसंपर्क किया। नर्मदापुरम जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मेहरा गाँव में नर्मदापुरम जिले के सबसे बड़े सामाजिक संगठन चौरियाकुर्मी समाज संगठन द्वारा अक्षय तृतीया पर होने वाले जिले के सबसे बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर जनसंपर्क किया गया। नर्मदापुरम जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मेहरा गांव में नर्मदापुरम जिले के सबसे बड़े सामाजिक संगठन चौरियाकुर्मी समाज संगठन द्वारा अक्षय तृतीया पर होने वाले जिले के सबसे बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर जनसंपर्क किया गया। उल्लेखनीय है कि चौरियाकुर्मी समाज के विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर कुर्मी समाज द्वारा जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में संगठन कार्यकर्ता एक साथ सघन जनसंपर्क कर सामाजिक जनों के घर घर पहुंचकर निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तारतम्य में सेक्टर क्रमांक 1 मेहरा गांव में सेक्टर प्रभारी शिवजी पटेल, सह प्रभारी नवल पटेल एवं अशोक चौरे के नेतृत्व में लगातार 7 घंटे तक जनसंपर्क कर घरों घर निमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर समाज संगठन के अध्यक्ष राम मोहन मलैया, कार्यकारी अध्यक्ष राम किशोर छोरे, राम मोहन पटेल, शंभू दयाल पटेल, ओमकार चौधरी, मधु पटेल, पिंटू पटेल, लाडली पटेल, रघुवर चौधरी आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार ग्राम ब्यावरा में सरपंच राकेश चौधरी, ग्राम पकौड़ी में महेश पटेल, ग्राम साकेत में सरपंच चिमन पटेल, धोखेड़ा में सरपंच निशांत चौधरी एवं ग्राम सोनसावरी में गोकुल पटेल के नेतृत्व में संगठन कार्यकर्ताओं ने घर घर जनसंपर्क कर सामाजिक जनों को सम्मेलन के लिए निमंत्रित किया। लायंस क्लब इटारसी मैत्री द्वारा निःशुल्क 3 दिवसीय योगा साउंड हीलिंग ध्यान शिविर का आयोजन स्थानीय रेस्टोरेंट में 19 अप्रैल से किया जा रहा है। इसी के तहत 20 अप्रैल को भी सुबह 6:30 से 8:30 बजे यह शिविर आयोजित किया गया। उत्तम स्वास्थ्य में योग की महत्ता से सभी को परिचित कराया गया। शिविर में योग के साथ साउंड हीलिंग मेडिटेशन भी सम्मिलित है। उत्तम स्वास्थ्य में योग की महत्ता से हम सब परिचित हैं। शिविर में योग के साथ साउंड हीलिंग मेडिटेशन भी सम्मिलित है। साउंड हीलिंग ऐसी तकनीक या थेरेपी है जिसमें ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम न केवल असाध्य रोगों से मदद पा सकते हैं बल्कि मेडिटेशन चक्र हीलिंग व बैलेंसिंग में मदद करता है। शिविर में आहार शैली पर भी चर्चा की गई। ऋषि मुनियों का भोज, हितभुक, ऋतुभुक, मितमुख, इसके बारे में नियमानुसार जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई। शिविर के द्वितीय दिवस में योगाचार्य अंजू मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के अतिरिक्त अभी वह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर योग की ऑनलाइन क्लास संचालित करते हैं। श्रीमती मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं वैसे तो पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, मगर स्वयं के लिए भी 1 घंटा अवश्य निकालना चाहिए। इसमें वह खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगासन कर सकें। लायंस क्लब मैत्री की चार्टर अध्यक्ष श्रीमती निशा दर्डा ने भी जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से पूर्व में भी समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य क्लब द्वारा किए गए हैं, वही आगे भी क्लब निरंतर भविष्य में ऐसे आयोजन करता रहेगा। मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और मैंने शांति कुंज यूनिवर्सिटी से योगा का डिप्लोमा करा हुआ है। मैं यहाँ पर इटारसी में मुझे निशा जी ने मेरे से कांटेक्ट करा और उन्होंने बोला कि आप योग शिविर लगाने के लिए, तो क्योंकि वो निःशुल्क सिखा रही हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई
मैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो मैं भी उनको सहयोग करूं। तो मैंने उनको यही कहा, आजकल जिस तरह से हमारे देश में डायबिटीज़ का थायराइड है और बीपी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने यही सोच के कि हम इसी सब्जेक्ट को उठाते हैं और इस विषय पे ही मैं योग शिविर लगाऊंगी। जैसे कि आज मैंने डायबिटीज़ के लिए आसन बताए, जैसे मंडूक आसन हो गया है हमारा, जलाधर आसन हो गया है, सुप्त बद्धकोण आसन है, ये सब हमारे डायबिटीज़ के लिए हैं। प्राणायाम है, कपालभाति, इसमें हमारा बहुत काम करता है शुगर के लिए। हमारे देश में बहुत ही शुगर के जो पेशेंट है बढ़ते ही जाएँ। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारा भारत देश है, जो शुगर को, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को उसने पार कर लिया है। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे आज मैंने शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बताया है, कल मैं वेट लूज़ के लिए बताऊँगा, वेट लूज़ और फेस के लिए। इससे पहले मैंने बीपी के लिए बताया था, कल जो मेरा सेशन था उसमें मैंने बीपी को लिया था। तो मेरी यही कोशिश है, यही मेरा मकसद है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा है इटारसी में, तो ख़ास तौर पे देखा है कि महिलाएं अपने लिए बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैंने अपने लिए कुछ 1 घंटा निकाल लिया तो शायद मैं बहुत बड़ा दोष पाप कर रही हूँ, कि क्योंकि एक औरत को महान मूर्ति, त्याग की मूर्ति मानते हैं कि वो दूसरों के लिए ही बनी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अपने लिए कुछ कर लिया तो समझो हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। हम तो, जबकि मैंने यही कहा है कि अगर हम कोई घर में भी एक डेकोरेशन का पीस भी लेके आते हैं, उसकी भी हम इतनी केयर करते हैं कि ख़राब ना हो, टूट ना जाए, ध्यान रखें। ये तो हमें भगवान ने दिया हुआ हमारा शरीर है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, तो हम जब केयर ही नहीं करेंगे तो उसको, वो तो बेकार हो जाएगा ना। अब कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जो खड़ी हो गई तो बैठ नहीं सकती सीधा एकदम। आप अपने नीज़ को लेफ़्ट एंड राइट साइड नहीं रख सकती। तो जब तक हम अपने शरीर की केयर नहीं करेंगे, और तो किस तरह से हम अपने परिवार को किस तरह से हम देखेंगे? परिवार की ज़िम्मेदारी तो महिला के ऊपर ही है ना। अगर हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बाकी ज़िम्मेदारी तो हमारी घर में हमारी बनती है, तो हमें भी तो अपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही मकसद है, अभी भी मैं यही कर रही थी कि अगर कैंप मैं लगाती भी हूँ तो मेरा मकसद ये रहता है, पहले आप अपने आप को तो प्यार करिए, अपने आप को तो जानिए। आप खुद ही नहीं अपने आप को प्यार करेंगे तो आप दूसरों का कैसे ध्यान रख सकते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, अपना ध्यान रखें, योग करें, प्राणायाम करें। नहीं हो सकता, मैं टीवी में देख के या यूट्यूब में देख के, आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ है किसी भी तरह से, लेकिन अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद प्रशासन और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का मन बना चुका है, जिसके तहत शीघ्र भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई शुरू करेगी, जिसको लेकर एसडीओपी कार्यालय में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी आरएस चौहान ने गहन मंत्रणा कर कार्यवाही के अंजाम को मुकाम तक पहुँचाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर द्वारा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले भूमाफिया एवं शराब माफियाओं के खिलाफ, साथ ही शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पर फल ठेला खड़ा कर व्यवसाय करने वाले एवं सेल की आड़ में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों पर भी प्रशासन की नज़र होगी। प्रशासन इस दिशा में जांच में जुट गया है। प्रशासन का मानना है कि यह फल ठेले वाले इतने हठधर्मी हो गए हैं कि प्रशासन का जरा सा भी इन पर खौफ नहीं है। आखिर इनको कहां से ताकत मिल रही है, यह प्रशासन को भी ठेंगा बताने में नहीं चूक रहे हैं। प्रशासन के ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी है, समय रहते कार्यवाही भी होगी, ऐसा प्रशासन का मानना है। कॉलोनी स्थित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल साईं विद्या मंदिर में बुधवार को 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। इस संबंध में साईं विद्या मंदिर स्कूल प्राचार्य आलोक गिरोटिया ने बताया कि शासन द्वारा प्रदत्त निःशुल्क वैक्सीन कोरवैक्स लगवाकर कोरोना के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से सकारात्मक भागीदारी की गई है। इस अवसर पर साईं विद्या मंदिर स्कूल स्टाफ से वैक्सीन प्रभारी आभा तोमर और सिनी पांडे व अस्पताल नर्सिंग स्टाफ से सरोज मेहरा, आशा कार्यकर्ता निकिता मालवीय उपस्थित रहीं। पुलिस कॉलोनी के निर्माण कार्य को होकर पूरे 6 माह का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस जवानों को आवासीय सुविधा नहीं मिल पाई है। और जब प्रदेश गृह विभाग के द्वारा जीआरपी और जिला पुलिस बल को शासकीय एमजीएम कॉलेज के सामने और पुलिस थाने के पीछे बनी नवनिर्मित पुलिस कॉलोनी में आवास प्रदान किए जाने की सुविधा मिली, तो जिला पुलिस बल को सिर्फ 32 आवास मिलने की स्वीकृति पत्र के माध्यम से दी गई है।
लोगों की जान माल की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों के आवास बन जाने के बाद भी आवंटन नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सिटी पुलिस और जीआरपी के जवान किराए के आवासों में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इतने आवास भी नहीं बने हैं कि सभी पुलिसकर्मियों को आवास मिल जाए, क्योंकि दोनों थानों को मिलाकर 200 से अधिक पुलिसकर्मी पदस्थ हैं, लेकिन आवास तकरीबन 120 हैं। इसलिए विभाग द्वारा चिन्हित पुलिसकर्मियों को ही आवासीय सुविधा प्रदान की जानी है। इनमें जीआरपी के आवास अधिक हैं। इस सुव्यवस्थित कॉलोनी में पुलिस जवानों को 32 आवासों की स्वीकृति ही मिल सकी है, जबकि सिटी थाने में पुलिस जवानों की तैनाती 100 से अधिक है। वहीं जीआरपी को दोनों स्थानों पर 88 की संख्या में आवास दिए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में सिटी थाने के पुलिस जवानों के सामने सरकारी आवास में परिवार के साथ रहने का सपना साकार नहीं होने की स्थिति निर्मित हो गई है। नवीन पुलिस कॉलोनी में जीआरपी और सिटी पुलिस को 50-50% आवास बराबरी से उपलब्ध कराए जाते हैं तो शायद पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या कुछ हद तक समाप्त हो जाती है। सरकारी आवास पुलिसकर्मियों को प्रदान किए जाने को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सिटी पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को एवं अधिकारियों को 32 नवनिर्मित आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि सिटी थाने में 100 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती है। यह कहना है नगर निरीक्षक राम स्नेही चौहान का। कुल 120 क्वार्टर थे। 120 क्वार्टर में एस टाइप के 96 है और जी टाइप के 24 क्वार्टर थे। उसमें योजना पुलिस मुख्यालय से जो आवंटन हुआ है उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय होशंगाबाद को एस टाइप 24 क्वार्टर और जी टाइप 8 क्वार्टर, इस प्रकार से कुल 120 क्वार्टर में 32 क्वार्टर जिला पुलिस को आवंटित हुए हैं और 88 जीआरपी को आवंटित हुए हैं। इस प्रकार से पुलिस मुख्यालय द्वारा आवंटन किया गया। 100+ का एक इटारसी में पुलिस की स्ट्रेंथ है, जिसमें अभी इनके पास कोई 32 क्वार्टर है। इसके अलावा में 8 क्वार्टर और शेष है जो एनजीएच को है। इसके अलावा में क्वार्टर नहीं है, जिन क्वार्टरों को भूमि एवं क्वार्टर के लिए भी लिखा पढ़ी की जा रही है। 8 क्वार्टर भर है केवल एनजीओज के। इसके अलावा शेष कर्मचारी, शेष प्राइवेट निवास। इस वर्ष भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 3 मई 2022 को पूरे जिले में भव्यता के साथ मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जगत के पालनहार विष्णु के 6ठे अवतार हैं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी व चर्चित समाज सेवी पंडित कृष्णकांत तिवारी ने बताया कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 3 मई को भव्य रूप से पूरे जिले में मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान तथा पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। जिले में अनेक जगहों पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। इसके साथ ही पंडित कृष्णकांत तिवारी ने बताया कि इस वर्ष हम सभी विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करेंगे तथा शाम के समय समस्त धर्म प्रेमी बंधु अपने अपने घरों को दीपक से जगमगा कर सजाएंगे। कृषि उपज मंडी कार्यालय में व्यापारी एसोसिएशन द्वारा 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद रखने की मांग की गई है। इस दौरान मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। किसान अपनी उपज लेकर न आए। आगामी 25 अप्रैल सोमवार को नीलामी कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। उक्त जानकारी कृषि उपज मंडी के सचिव राजेश मिश्रा के माध्यम से की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है।
प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टेली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टेली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टेली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टेली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुक्ला परिवार द्वारा 17 अप्रैल श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में किया जा रहा है। बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस में कथावाचक पंडित देवेंद्र दुबे ने भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा का संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के साथ उपस्थित श्रोताओं को रसपान कराया।
इस अवसर पर कथावाचक पंडित दुबे ने कहा कि भाद्र मास की अष्टमी तिथि को मां देवकी ने कारावास में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। इसी के साथ कंस के तारणहार का जन्म हुआ। आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया। इस अवसर पर कथा स्थल में नंदलाला के जन्मोत्सव की सुंदर झांकी सजाई गई और श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। भागवत कथा का 23 अप्रैल को समापन होगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। इस दौरान कथावाचक पंडित देवेंद्र दुबे का विपरीत समाज की महिलाओं द्वारा सम्मान किया गया। अप्रैल माह का दूसरा पखवाड़ा शुरू हो चुका है और भीषण गर्मी से तापमान में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे में भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जिससे घरों में लगे जेट पंप और सार्वजनिक ट्यूबवेल दम तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर शहर के अनेक क्षेत्रों में जल संकट गहराता जा रहा है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक अनिल यादव नशे की हालत में मोहल्ले की महिलाओं से गाली गलौज कर रहा था। वहीं डायल 100 वाहन से पहुंचे पुलिस जवान एवं स्टाफ के साथ भी उसने अभद्रता की, जिसे पुलिस बीट गार्ड की मदद से पकड़कर थाने लाया गया। महिलाओं ने बताया कि अनिल यादव अक्सर नशे में मोहल्ले में गाली गलौज करता है। पानी को लेकर उसने यहां लगे ट्यूबवेल के स्टार्टर में भी तोड़फोड़ की। उक्त युवक के खिलाफ सोनासावरी नाका क्षेत्र में रहने वाली महिला के द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। छुट्टन बाई तो खाना खाने में बैठी थी और जो पीछे से है ना आवाज़ देता आया अनिल यादव, तो चिल्लाता आया, मेरा नाम लेके गाली बकता आया। मेरी बहू निकल के गई तो कहने लगे कि मम्मी वो तुम्हारा नाम ले ले गाली बक रहा हूँ। मेरी देवरानी गई निकल के, तो मेरी देवरानी के भी तो मम्मी गाली क्यों बक रहा है, किस बात से, तो वो तो खूब गंदी गंदी बोले जा रहा। हमने खूब बेटा भाई करके हाथ फेर के और समझा के पहुँचा दिया, बेटा घर चला जा, है ना। वो चला गया और सर वो तो 5 मिनट में कुल्हाड़ी लेके आ गया। नहीं तो कह रहा है कि तुमने टैंकर वालों से मना कर दिया। हम तो सर किसी को जानते हो और नहीं है, तुमने हमसे प्रेम से बोल रहा है, हम तुमसे बोल रहे हैं। और टैंकर वाले कहीं के प्रेम से बोल लेते तो अपन उनसे बोल लेते। पुलिस आई, फिर पुलिस ने पकड़ा, मतलब सो गया था अंदर, दुका लिया उनने, वो बहू ने और बाप ने वाले। और फिर उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया तो खूब पुलिस के साथ भी हाथापाई और पुलिस ने भी मारा और वो खूब पुलिस वालों ने पत्थर मारा था, बहुत गाली बक रहा था, मेरे को भी बक रहा था, उनको भी बक रहा था, पुलिस वालों को भी बक रहा था। वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। आज 4 दिन से टैंकर नहीं गया वहाँ, तो पानी किसी के घर में नहीं है। अब वो पुलिस वालों से कह रहा कि इनके घर में घुस के देखो सब कचू है, तो सर हमने कोई के चोरी करके थोड़ी ला, हमारा घर है, अब हमारा घर है, हम इतना बड़ा घर बना के बैठे तो कहाँ जाएंगे वो। बीती रात शहर के रॉयल स्टेट के पास 2 निर्माणाधीन मकानों में पिता और नाबालिग पुत्र के द्वारा इलेक्ट्रिक उपकरण के साथ अन्य सामान की चोरी कर ली गई है, जिसके बाद निर्माणाधीन मकान के मालिकों के द्वारा सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की गई है। बीती रात चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद निर्माणाधीन मकान के मालिकों के द्वारा सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में प्रकरण दर्ज नहीं किया है। वहीं निर्माणाधीन मकान के मालिक की निशानदेही पर पिता पुत्र को चोरी किए गए कुछ सामान के साथ पुलिस थाने लाई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। देर शाम तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी। सोनासावरी नाका क्षेत्र में बुधवार की दोपहर में शराब के नशे में उत्पात मचाने वाले एक युवक को डायल 100 वाहन के ड्यूटी स्टाफ के द्वारा पकड़कर थाने लाया गया। पेयजल की सुचारू व्यवस्था की करोड़ों की नल जल योजना, जलावर्धन योजना लोगों के काम नहीं आती दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को पानी के लिए बर्तनों के साथ साथ यहाँ वहाँ भटकते देखा जा रहा है। हालांकि प्रभावित क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा पानी के टैंकर भेजकर जल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन पानी का एक टैंकर लोगों की जनसंख्या के हिसाब से कम पड़ जाता है। ऐसे में
पानी के लिए लोगों में विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। बुधवार को सोना सावरी नाका क्षेत्र में शाम को पानी के टैंकर से ढीमर मोहल्ला में जल आपूर्ति कराई गई। हालांकि शहर के अन्य वार्ड क्षेत्रों में भी जल संकट चल रहा है। उन वार्ड में भी नगर पालिका द्वारा जल संकट के निदान के लिए पानी के टैंकर से आपूर्ति कराई जा रही है। आगामी समय में जल संकट की स्थिति और भी विकट स्थिति धारण करेगी। नगर पालिका को चाहिए कि पानी के टैंकरों की तादाद में इजाफा किया जाए, जिससे कि शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले जल संकट की स्थिति से निपटा जा सके, क्योंकि अभी आगामी दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे जल स्तर नीचे जाएगा और जेट पंप से भी पानी आना बंद हो जाएगा। ऐसे में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। बीती रात उत्तर बंगाली निवासी एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। आत्महत्या के मामले की जाँच पुलिस ने शुरू कर दी है। शहर के उत्तर बंगाली निवासी 28 वर्षीय प्राची पत्नी पूनम उर्फ सोनू अहिरवार ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान परिजन घर में सो रहे थे। जब उनकी नींद खुली तो फंदे पर झूलती मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। हालांकि मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हो सका, इसलिए आत्महत्या के कारणों का खुलासा भी नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाकर मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। न्यूयॉर्क रोड पर डाइवर्ट हुआ हाईवे का ट्रैफिक। भारी वाहनों के वजन से टूट सकती है रेलवे की पुलिया। सामान्य वाहनों के आवागमन के हिसाब से रेलवे द्वारा बनाई गई पुलिया से गुजर रहे 50 टन से अधिक वजनी वाहन। गृह मंत्री की घोषणा के बाद भी शासकीय अस्पताल में नहीं खुल पाई चौकी। चिकित्सक और स्टाफ भय के साए में रहकर रात में ड्यूटी करने के लिए हो रहे मजबूर। प्रशासन शीघ्र करेगा भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही। बीत चुका है 6 माह का समय, पर अभी तक आवंटित नहीं हुए पुलिस जवानों को आवास। शहर में गहराने लगा है जल संकट। नगर पालिका टैंकर से करा रही है आपूर्ति। और मंडी में 4 दिन बंद रहेगा नीलामी कार्य।